हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएसपी एजुकेशन हब। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन में भी हमें वो वाली लीनियर इक्वेशंस पढ़नी है जिनके अंदर दो वेरिएबल्स आपको गिवन है। टू वेरिएबल्स यानी कि वेरिएबल क्वांटिटी दो होनी चाहिए। लेट्स सपोज एक x हो गया और एक क्या हो गया, y हो गया। कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 इस फॉर्म में होगी उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर कंडीशन क्या है बच्चे कि a इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के और b भी इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। ऐसा क्यों? देखो, अगर a 0 हो गया तो इक्वेशन बच जाएगी bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन तो है, बट इसके अंदर वेरिएबल क्या रह गया? ओनली 1 रह गया। टू वेरिएबल्स नहीं है इसके अंदर, इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बोला जाएगा। इसलिए यहाँ पे कंडीशन बताइए आपको कि इस जनरल इक्वेशन के अंदर a भी 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए, c 0 हो सकता है कभी भी। लेट्स सपोज वो आपको इक्वेशन दे रहा है 3x प्लस 5y इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि डिग्री दोनों की x और y की डिग्री क्या है? 1 है और दो ही वेरिएबल यहाँ पर हैं x और y, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट जो नाम के अंदर छुपा हुआ था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या होता है, वो आप लोगों को एक बार ओवरव्यू दे दिया। वैसे आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है बच्चे। अब हम एक्सरसाइज 3.1 की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, एक तो है आफ्ताब और एक है आफ्ताब की डॉटर। आफ्ताब ने डॉटर को क्या कहा कि 7 ईयर एगो, आज से 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं आपसे 7 गुना एज में ज्यादा था। जो उस समय जो आपकी एज थी, मेरी एज आपकी एज की 7 टाइम्स थी। और आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मेरी एज आपकी एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि दो पर्सन कन्वर्सेट कर रहे हैं, एक आफ्ताब और एक आफ्ताब की डॉटर, और कन्वर्सेशन हो रहा है उनकी एज के रिगार्डिंग। कभी भी स्टूडेंट्स एज के रिगार्डिंग दो पर्सन्स के बीच में कन्वर्सेशन होता है तो हम वहां पर उनकी प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर लेट कर लिया प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी वाई। आफ्ताब की और डॉटर की हमने प्रेजेंट एज को लेट कर लिया एक्स और वाई। पहली स्टेटमेंट उसने क्या कही थी अपनी डॉटर को? 7 ईयर एगो, आज से 7 साल पहले। देखो, आज आपकी एज मान लो 20 है, तो 7 ईयर एगो आपकी एज कितनी थी बच्चे? 13। 20 माइनस 7 आप लोगों ने किया था। अगेन यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज तो एक्स है, हमने लिया 7 ईयर एगो, आफ्ताब की एज क्या होगी? एक्स माइनस 7। डॉटर की एज भी क्या होगी? वाई माइनस 7। 7 माइनस हो जाएगा दोनों में से। तो उसने क्या कहा था? आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, कि आफ्ताब जो है उसकी डॉटर की एज का 7 टाइम्स है। यानी कि डॉटर की एज को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एज किसके इक्वल हो जाएगी? आफ्ताब की एज के इक्वल हो जाएगी। इसलिए हमने डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई किया और किसके इक्वल रख दिया? आफ्ताब की एज के इक्वल रख दिया यहाँ से। तो x माइनस 7 किसके इक्वल आ गया? 7y माइनस 49 के। x 7y यहाँ के माइनस हो गया, माइनस 49 प्लस 7, तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस का 42। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई जो उन्होंने फर्स्ट कन्वर्सेशन की थी। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद की बात कर रहा है। देखो, तो 3 ईयर हेंस आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 3। डॉटर की एज क्या हो जाएगी? y प्लस 3। तो उसने क्या रिजल्ट दिया था कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू।
मेरी एज आपकी एज की 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि डॉटर की एज को 3 से मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, आफ्ताब की एज के इक्वल हो जाएगा। तो x + 3 इक्वल टू 3y + 9 जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, वेरिएबल टर्म्स एक साइड ले जाएंगे, कांस्टेंट टर्म्स एक साइड ले जाएंगे, तो x - 3y इज कम्स आउट टू बी 6। क्लियर? ये आपके पास जो सिचुएशंस गिवन थी, दोनों सिचुएशन गिवन थी, उनको हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। एक्सप्रेशंस आ गई, हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई, इसे बोलते हैं कि हमने इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। इसने इस क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे थे, रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो था अलजेब्रिकली वो प्रूव कर दिया और रिप्रेजेंट कर दिया कि इसको अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोनों इक्वेशंस को। सेकेंड पार्ट में हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। देखिए सेकेंड पार्ट हमारा कैसे रहेगा ग्राफिकली का। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी x - 7y इक्वल टू -42। यहां से आपने x कैलकुलेट कर लिया, x कम्स आउट टू बी -42 प्लस 7y। -7y इक्वल के साइन के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, -42 प्लस का 7y। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है, जिसके करस्पॉन्डिंग आपके पास x के डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। हमने y की वैल्यू को यहाँ पुट किया 5। हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, जो हमारी मन करे वो पुट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 5 पुट किया। देखो y की वैल्यू मैं यहाँ 5 पुट करूंगा तो देखो x क्या आ रहा है, x इक्वल टू -42। y को 5 पुट करूंगा तो 7 5 जा 35, दिस कम्स आउट टू बी -7। आप यहाँ देख रहे हैं -7 आ गया। इसी तरह से आप और कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने y को 6 पुट किया, देखो y को यहाँ 6 पुट करते हैं, -42 प्लस 7 6 जा 42, किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। फिर आपने y को यहाँ 7 पुट किया, जब मैं यहाँ y को 7 पुट कर रहा हूँ तो -42 प्लस 7 7 जा 49, किसके इक्वल हो गया, 7 के इक्वल हो गया। क्लियर है? तो ये टेबल आपके पास क्लियर होगी। कैसे आई है? इस टेबल को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, इस टेबल को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। उससे पहले मैं सेकंड इक्वेशन की भी टेबल बना लेता हूँ। सेकंड इक्वेशन आपके पास थी x - 3y इक्वल टू 6। यहां से अगर सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 प्लस 3y। अब देखो हमने y को 0 पुट किया। सबसे पहले y को जब मैं यहाँ 0 पुट करूंगा तो x क्या हो जाएगा, 6 प्लस 0, दिस कम्स आउट टू बी 6। फिर हमने y को पुट किया -1। देखो y को जब मैं -1 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 6। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3, तो रिजल्ट क्या आएगा, 3। क्लियर? y को जब मैं -2 पुट कर रहा हूं तो रिजल्ट क्या आने वाला है, x इक्वल टू 6 माइनस में 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6, तो रिजल्ट क्या आ गया, 6। तो -2 पुट किया तो भी 0 आ गया। दोनों टेबल क्लियर होगी आपको कैसे बनानी है। कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आप y की तो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आएगी, वो टेबल में नोट कर लेना है। और यही पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है, जो आपने 9th क्लास में ड्रॉ करना सीखा था। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो आपके पास x और y की वैल्यूज हैं वो छोटी छोटी वैल्यू है, मतलब 10 से बिलो ही है। तो हम इस ग्राफ के अंदर गैप ले लेंगे 1 1 का, ग्राफ में गैप ले लेंगे किसका, 1 1 का। हमें ड्रॉ कर लिया। देखो फर्स्टली हमें ड्रॉ करना है x की वैल्यू -7। देखो x -7 ये है आपके पास, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 ये है आपके पास। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास ये पॉइंट आ रहा है -7, 5। तो आपने ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी -7, 5। सेम वे में आप बाकी सारे पॉइंट्स भी ड्रॉ करेंगे। देखो x0 कहाँ होता है, यहाँ होता है, y6 ये रहा, तो 0 पे और 6 पे करेंगे तो सिंपल यही पॉइंट आ जाएगा, 0 और 6। तो आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया 0 6 7 7। देखो x7 ये रहा और y7 ये है आपके पास। जब दोनों वैल्यूज को आप मिलाएंगे तो आपके पास ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है 7 7। तो ये तीनों पॉइंट्स आ गए आपके पास। तीनों पॉइंट्स पे आपने क्या करा, एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। सेम वे में सेकंड इक्वेशन पे आइए, y0 था तो x 6 है, तो x की वैल्यू ये रही 6, तो y x एक्सिस पर 0 ही होता है, तो ये खुद ही पॉइंट हो गया 6 0। x3 y -1, x3 ये रहा, y की वैल्यू -1 ये रही। जब दोनों को मैं मिलाने वाला हूँ तो ये पॉइंट मेरे पास आ जाएगा x
3 -1, x0 y -2, ये y पे -2 लेंगे तो x तो ऑलरेडी यहाँ 0 होता है, ये तीनों पॉइंट्स आ गए। इन तीनों पॉइंट्स को जब मैं फिर ड्रॉ करूँगा तो आपके पास ये लाइन आ जाएगी, जो आपको ग्राफिकली इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है फ्रेंड्स। क्लियर है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो हमने इस क्वेश्चन को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया और हमने इसको अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 bats and 6 balls for ₹3900। क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट्स परचेज किए हैं, 6 बॉल परचेज किए हैं और उसने टोटल कॉस्ट कितनी पे करी है, 3900। आप देखो यहाँ पे कोई भी चीज अगर आप परचेज कर रहे हैं ना, तो आपको एक यूनिट का, उसके सिंगल यूनिट का प्राइस लेट करना पड़ेगा कि क्या होगा। देखो हमने लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल y रुपीज। तो 3 बैट आपने परचेज किए, कोच ने परचेज किए, तो उसके हो गया 3x, क्या हो गया उसका 3x। 6 बॉल परचेज की, एक बॉल का प्राइस y था तो उसको पे करना पड़ेगा कितना, 6y। दोनों को टोटल करके उसने कितना पे कर दिया, 3900। क्लियर है, इजी सा क्वेश्चन था ये। तो लिटरल शी बाय अनदर बैट एंड 2 more बॉल। अनदर बैट मतलब 1 बैट उसने परचेज किया है और 2 बॉल्स परचेज किए हैं सेम काइंड की, और उसने पे कितना किया, 1300 रुपीज उसने पे किए। तो 1 बैट के लिए आपको पे करना पड़ेगा ओनली x रुपीज, 2 बॉल्स के लिए पे करने पड़ेंगे कितने, 2y, क्योंकि 1 बॉल की कॉस्टिंग कितनी थी y, 2 की कितनी होगी 2y। दोनों को ऐड करके उसको कितना पे करना पड़ा, 1300 पे करना पड़ा स्टूडेंट्स। ये आपके पास अलजेब्रिकली जो था सिचुएशंस को आपने अब हम इन सिचुएशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इनको। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई थी 3x + 6y = 3900। यहाँ से हमने x फाइंड आउट कर लिया, 3900 - 6y 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हमने देखा यहाँ पे कि वैल्यू जो है 3900 काफी लार्ज है, तो y की वैल्यू भी हमें यहाँ पे लार्ज वैल्यूज पुट करनी होंगी ताकि x की वैल्यू भी क्या है, रेंज में आ जाए, ताकि हम ग्राफ पे उसको ड्रॉ कर पाए। देखो y को मैंने जैसे 500 यहाँ पे पुट किया, y को 500 यहाँ पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3900 माइनस 6 × 500 कितना होगा, 3000/3। दिस कम्स आउट टू बी 900/3। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 300। तो यानी कि आपने 500 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 300। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट, अगर आपने वैल्यू को y को 600 पुट किया, 600 पुट करने पर देखो क्या आने वाला है यहाँ पे। जब हमने y को 600 पुट किया, 3900 माइनस 6 जा कितना होगा, 3600/3। दिस कम्स आउट टू बी 300/3 100। तो आपने 600 पुट किया तो कितना आ गया, 100। 700 जब आप पुट करेंगे यहाँ पे y की जगह क्या पुट करेंगे, 700। देखिए 700 पुट करने पे क्या आने वाला है, 3900 माइनस 6 7 जा क्या होगा, 4200। माइनस का 300 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर इतनी बात, ये टेबल बन गई। सेकंड इक्वेशन आपके पास आई थी x + 2y = 1300। यहाँ से अगर आपने x फाइंड आउट किया तो 2y यहाँ पे आके माइनस का हो गया, x क्या हो गया, 1300 माइनस का 2y। देखिए जब y को यहाँ पे मैं 500 पुट करूंगा तो 2 × 500 कितना होगा, 2 × 500 1000। 1300 में से 1000 जब मैं माइनस कर दूंगा तो आपके पास वैल्यू क्या आने वाली है, 300। तो 500 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 300। जब मैंने y को यहाँ पे 600 पुट किया तो कितना हो जाएगा, ये 1300 माइनस का 6 पुट करूंगा तो 6 × 2 = 1200। दिस कम्स आउट टू बी 100। तो 600 पे वैल्यू क्या आएगी, 100। 700 पुट करूंगा तो वैल्यू क्या आने वाली है, देखो 1300 माइनस 7 पुट करूंगा तो 2 7 जा 14, माइनस का 1400। तो 1300 माइनस 1400, दिस कम्स आउट टू बी माइनस का 100। यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल आई थी और जो सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल आई थी, दोनों टेबल बिल्कुल सेम है।
यानी कि आपके पास जो दोनों इक्वेशन हैं वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऐसी सिचुएशंस को बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइंस। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंस लाइंस, जिसके अंदर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही होती है। तो हम इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। देखो x 300 है पहले में और y क्या था 500। x को हमने अब देखो 100 का गैप ले लिया, 100 200 300, x लिया 300, y लिया 500। दोनों जहां पर आपके इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को 300 500 नाम दे दिया। x को अब 100 लिया है और y को 600, y 600 ये था आपके पास और x 100 ये था आपके पास। ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, इसको नाम दे दिया आपने 100 और 600। फिर है x माइनस 100 और y 700। x माइनस 100 आपके पास ये पॉइंट है, y 700 आपके पास ये पॉइंट है। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे आपने उसको नाम दे दिया माइनस 100 और 700। आपने तीनों पॉइंट्स पे ड्रॉ कर लिया लाइंस को। ये आपके पास इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees। अब देखो कॉस्ट की बात कर रहा है, किसकी कॉस्ट की? एप्पल्स की कॉस्ट की और ग्रेप्स की कॉस्ट की बात कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था बैट्स और बॉल की कॉस्ट की बात कर रहा था, तो हमने वहां पे बैट की कॉस्ट और बॉल की कॉस्ट को लेट कर लिया था। यहाँ पे अब एप्पल्स और ग्रेप्स की कॉस्ट को लेट करना है, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको यूनिट क्या दी हुई है? केजी दी हुई है। तो आप 1 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल x, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स y। क्लियर? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमें क्या दे रखा था, दोबारा पढ़ते हैं इसको। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल, 1 kg एप्पल की कॉस्ट x थी, तो 2 kg की क्या होगी स्टूडेंट्स? 2x। और 1 kg ग्रेप्स की क्या होगी? y। तो 2x प्लस y मिला के टोटल आपने कितने रुपए दिए? 160 रुपीज कॉस्ट आप लोगों को पड़ गई उसकी। After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is rupees 300। 4 kg क्या है आपके पास? एप्पल, तो आपने एप्पल की कॉस्ट क्या होगी? 4x। 2 kg क्या है? ग्रेप्स, तो कॉस्ट क्या होगी? 2y। टोटल रुपीज क्या पड़े आपको? 300। ये दोनों आपके पास सिचुएशंस अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गई स्टूडेंट्स। होप सो इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, इजी से प्रोसेस है ये। इनको अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। यहां से आपने y फाइंड आउट किया तो ये हो गया 160 माइनस का 2x, 160 माइनस का 2x। तो सॉल्यूशन टेबल क्या हो गया इसका? आपने x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट करेंगे तो y की डिफरेंट वैल्यू आएंगी। यहां से हमने x को यहाँ 50 पुट किया, x को हमने यहाँ 50 पुट कर रहे हैं। जब मैं यहाँ x को 50 पुट करूंगा तो देखो y क्या आएगा? 160 माइनस 2 इंटू 50 100, दिस कम्स आउट टू बी 60। यानी कि x को 50 पुट किया तो y क्या आ गया? 60। x को जब 60 पुट करूंगा तो देखो क्या आने वाला है? 160 माइनस 2 इंटू 60 120, दिस कम्स आउट टू बी 40। क्लियर? x को जब 70 पुट कर रहे हैं तो 2 इंटू 70 क्या होगा? 140। 160 में से 140 लेस हो जाएगा तो क्या आएगा? 20। तो ये टेबल क्लियर है आपको। सेकेंड एक्सप्रेशन से देखते हैं टेबल जो आई थी आपके पास, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। यहां से आपने y कैलकुलेट करा तो y क्या आ गया? 300। 4x यहां पर आकर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा इस साइड आके। 300 माइनस का 4x, 2 डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास नीचे। यहाँ पे अगेन वही x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को हम यहाँ पुट करने वाले हैं और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो फर्स्टली x की वैल्यू हमने क्या पुट करी? 70। 300 माइनस 4 इंटू 70 करूंगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 280 अपॉन 2, दिस कम्स आउट टू बी 20 अपॉन 2, तो 10 आ गया आपके पास y की वैल्यू 10। अब आपने x की वैल्यू को 80 पुट कर दिया। जब मैं यहाँ x की वैल्यू को 80 पुट करूंगा तो कितना आएगा? 300 माइनस 4 8 जा 320 अपॉन 2, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 20 बाई 2, तो माइनस 10 आ गया स्टूडेंट्स आपके पास।
x की वैल्यू को जब मैं 75 पुट करूंगा तो 4 इंटू 75 300, 300 माइनस 300 क्या हो गया स्टूडेंट 0, 0 के अपॉन में 2 रहेगा तो भी क्या रहेगा, वो 0 ही वैल्यू रहेगी। क्लियर। अब इन दोनों का ग्राफ डिस्कस करते हैं हम, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दो ग्राफ मैं आपको समझा चुका हूँ, ये थर्ड वन ग्राफ है जो आपको समझा रहे हैं। देखो x50 है इस फर्स्ट टेबल के अंदर, x50 तो y क्या लेना है 60, x की वैल्यू 50 ये रही, x की वैल्यू 50 ये रही, इसको ऊपर ले जाते हैं, y की वैल्यू 60 आपके पास ये है, ये दोनों आपको रिप्रेजेंट करे, ये पॉइंट आ गया 50 और 60। सेकेंड पॉइंट आपने बनाना है 60 और 40, x60 ये आपके पास x60 और y40 आपके पास ये था, तो ये पॉइंट आ गया 60 40। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स टेबल में कैलकुलेट किए हैं, 3 वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं, बट आप 2 वैल्यू फाइंड करके भी एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं 2, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, मिनिमम 2 चाहिए होते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स को आपने ड्रॉ किया और लाइन ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट टेबल पे चल रहे हैं हम, x की वैल्यू हमने 70 ली, y क्या आया 10, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 70 और y क्या है 10, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो ये हो गया 70 और 10। सेकेंड पॉइंट है आपके पास x की वैल्यू 80, y की वैल्यू -10, x की वैल्यू 80 ये रही, y की वैल्यू 10, -10 नीचे आना पड़ेगा, -10 पे ये रहा -10, दोनों को आपने रिप्रेजेंट किया तो ये पॉइंट आ गया। दोनों लाइंस आपने ड्रॉ कर ली बच्चे, दोनों पॉइंट्स को लेके लाइन ड्रॉ कर ली, तो दोनों लाइंस आपके पास ड्रॉ हो चुकी हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये कंप्लीट होगी एक्सरसाइज 3.1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।